फॉर अ मैटरनिटी शूट। कपड़े खरीदूँ, एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे? क्या करूँ? बजट में भी तो आना चाहिए ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आगे जाके मुझे आएगा नहीं आएगा, फालतू हो जाएंगे कपड़े। सो हमारे सबके दिमाग में ये चीज़ें आते रहते हैं जब भी हम एक मैटरनिटी शूट के बारे में सोचते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा वो शूट बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। सो ये पूरे कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मीट मी, आई एम प्रियंका और वेलकम टू माई चैनल स्टे ब्यूटीफुल। और चलते हैं आज मेरी मैटरनिटी शूट के पूरे जर्नी को लेके मैं आपके सामने लेके आऊँगी। वो अच्छा लगता है तो आप भी ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, क्योंकि आगे जाके अगर आप सोचते हो कि आपको ये कपड़े आए नहीं आए, दिस काइंड ऑफ चॉइस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। और ना हो पाएगा मैं आपको वो इधर साइड में दिखाती रहूँगी मेरे शूट के साथ साथ उस टाइम पे मैं कैसे लग रही थी। और आफ्टर लूजिंग माई वेट आज भी मैं ऐसे पहन सकती हूँ, और कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा अल्टर ही करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा पहला ड्रेस है ये, दिस। नाउ दिस इज़ अ वंडरफुल, एकदम वो बोलते हैं ना सर्फ ब्लू कलर, उस कलर का है। और ये वाला जो ड्रेस है मैंने ये लिया था मिंत्रा से। सो ये ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल और इसके स्लीव्स ऐसे हैं। एंड ये अगर आप देखोगे, ये बोलते हैं ना वो ए कट में, ए लाइन में आएगा, जो कि आगे भी आप पहन सकोगे। और आपको ये मतलब आगे जब आप मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी जब आप इसको पहनोगे तभी भी आपको ये ड्रेस फिट आएगा और आपको ये स्लिम भी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी या बल्की लगोगे। सो दिस इज़ द ड्रेस। यू कैन सी माई पिक्चर्स, मैं कैसे लग रही थी ऑन माई शूट, और यू कैन सी माई पिक्चर्स अगेन कि मैं अभी कैसे लगती हूँ इस ड्रेस में। सो दिस इज़ द ड्रेस जो कि मैंने मिंत्रा से ख़रीदा, और इस ड्रेस का जो लिंक है मैं वो आपको दे रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आपको अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बोलूँ, उस टाइम पे मैंने इसे 1100 के आसपास शायद ख़रीदा था। अभी ये शायद 1000 समथिंग है। सो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर आप इट इज़ वर्थफुल अगर आप चाहते हो कि आपके मैटरनिटी शूट में आप बहुत सुंदर लगो। दिस ड्रेस इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर दैट। बहुत सुंदर ड्रेस है, और मैंने इसके साथ पेयर अप किया था विद द नेक पीस। आप मेरा ज़्यादातर नेक पीसेस पे, क्योंकि यही एक पोर्शन था जो थोड़ा सा मेरा पतला दिखता था, तो मैं इसी को ही हाईलाइट करती थी और फेस पे ज़्यादा फोकस करती थी कि फेस ज़्यादा ग्लोइंग लगे। एंड मेरे मैटरनिटी के टाइम पे मेरे बेस्ट फ्रेंड का शादी आ गया। सो मुझे मेरा मैटरनिटी शूट करना था फेब के लास्ट में, और मेरी बेस्ट फ्रेंड का शादी था फेब स्टार्टिंग में, फेब 5th में उसका शादी था। तो मुझे मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी शादी में मैंने इसको कैसे कैरी किया था, और उसी ड्रेस में मैंने मैटरनिटी शूट भी किया था। सो नेक्स्ट जो है ड्रेस, दिस इज़ अ ब्लैक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑफ शोल्डर ड्रेस। बहुत ही सुंदर है, पर इसको मैंने अभी अल्टर नहीं किया है। पर साइड में आप जो पिक्चर्स देखोगे जो मैं अभी पहन के आज मैं प्लान करूँ कि इसको अल्टर करूँ, और अल्टर करके मैं पहन के दिखाऊँ कि आप इसको इस तरीके की ड्रेस अगर आप खरीदते हो, आप इसको बहुत स्मार्टली बाद में भी कैरी कर पाओगे। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, और कुछ इस तरीके से है। इसके स्लीव्स ऐसे हैं, मैं बताऊंगी इसके स्लीव्स के बारे में, बट मैं आपको एक बार फुल ड्रेस दिखा देती हूँ। और आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको फ़ोटो में पूरा ड्रेस पता चल रहा होगा कि किस तरीके से। इसका मेन पार्ट जो है ये है, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके जो स्लीव्स है ना, मेरा थोड़ा कंधा इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं। जिनके कंधे चौड़े ये उनको बहुत अच्छे से फिट होगा, मेरे कंधे पे वो सही तरीके से फिट नहीं हो रहा था। और मेरे साथ ये बहुत ही गंदा आदत है, मैं कभी रिटर्न नहीं करती हूँ, मैं रख लेती हूँ। अगर छोटा भी आ जाता है मैं सोचती हूँ कि मैं वेट लूज़ करूँगी और उस पर घुसूँगी, तो मैं ना क्या क्या इसको ना यहाँ से मैंने इसको एक्चुअली स्टिच कर दिया। और मैं सारा हाथ में ही करती हूँ, मेरे को हाथ में जल्दी लगता है। मैंने हाथ में घर पे बैठे कोई टेलर को नहीं दिया, बस यहाँ पे स्टिच कर लिया। और ये मुझे उसके बाद थोड़ा सा हाथ मुझे फोल्ड करना पड़ा, और उसके बाद ये परफेक्ट आता है पूरा तरीके से। आपका नेक लाइन इतना सही बैठता है, आपको मतलब आप इतने ब्यूटीफुल लगोगे आपके मैटरनिटी शूट में, या फिर इसको बाद में भी अगर आप कोई मतलब जैसे किसी का शादी रिसेप्शन है, आप उसमें भी पहनते हो ना, बहुत सुंदर लगेगा। दिस अ ब्यूटीफुल पीस। नाउ इसका प्राइस के मैं बारे में बात करूँ, ये भी मैंने लिया था मिंत्रा से, और इसका प्राइस था उस टाइम पे 4000 समथिंग, पर मुझे ये डिस्काउंट में मिला था। और ये डिस्काउंट में मुझे उस टाइम पे 2000 के आसपास मिला था, क्योंकि
पर ये अभी डिस्काउंट्स नहीं है मिंत्रा में। मैं रिसेंटली चेक करी थी मिंत्रा में, इसका प्राइस अभी भी 4000 समथिंग, मतलब डिस्काउंट उठ गया तो 4000 समथिंग लग रहा है। तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव पार्ट में जा रहा है कि अगर भी आप मैटरनिटी के टाइम पे कुछ खरीदते हो, हमेशा यहाँ से ना और यहाँ से जब हम खरीदते हैं, बहुत बार वो प्लीट्स वाला रहता है, प्लीट्स टाइप के ड्रेसेस रहते हैं। प्लीज़ डोंट गो विद दोज प्लीट्स वाले ड्रेसेस। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से स्ट्रेट वाला लोगे, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये इस स्ट्रेट टाइप के अगर ड्रेसेस लोगे जहाँ पे प्लीट्स नहीं है लेकिन आपके फ्लेयर बहुत लंबे आते हैं, बहुत बड़े आते हैं, तो उस तरीके के अगर आप ड्रेसेस लोगे, वो आप बाद में जाके भी यूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल है। और अगर आप प्लीट्स वाला लेते हो ना, उस टाइम पे तो कंफर्टेबल रहता है, पर बाद में ना वो पता नहीं कुछ एक कुछ और ही पहना हुआ लगता है, आप उसको रीयूज़ नहीं कर पाओगे, तो आपको उसको किसी और को देना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस नहीं बचेगा। एंड इसको भी मैंने पेयर किया था विथ अ नेक पीस, और बस दैट्स इट। ये रहा मेरा सेकंड ड्रेस। लेट्स मूव ऑन टू माई थर्ड ड्रेस, और ये थर्ड ड्रेस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फेवरेट टू मी। ये कलर मुझे बहुत बहुत प्यारा है, ये कलर इतना प्यारा लगता है ना, द नियॉन कलर। मेरा मतलब मैंने ये जब ड्रेस लिया था ना, मैंने इसको इसके कलर के वजह से ही लिया था, इसके जो नियॉन कलर है, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ब्राइट कलर्स, इस तरह के कलर्स आप जब समर्स में पहनते हो या फिर आप थोड़ा सा सनी डे में भी पहनते हो ना, आप बहुत अच्छे से इसे कैरी कर पाओगे। ये बहुत सुंदर सा एक गाउन है। ये इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, इसका 800 समथिंग में मैंने लिया था, एंड मैं चेक करी थी ये उतना ही है, और इसको भी मैंने मिंत्रा से लिया था। सो अगर आप देखोगे मेरे फ़ोटोज़ में एक ब्रॉन्च पहनी हुई हूँ मैं, और जो कि एक्चुअली इसके साथ नहीं आता है, वो मैंने अलग से पेयरअप किया हुआ है। तो वो मुझे एक गिफ्ट में मिला था, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा सा अलग भी दिखेगा। और इसको मैंने एक नेक पीस के साथ पहना है। कभी होगा तो मेरे जितने भी गाउन नेक पीसेस हैं, मैं उसको और एक वीडियो, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं और एक वीडियो मेरे गाउन नेक पीसेस के ऊपर भी करूँ। सो ये था वो ड्रेस, और ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, इसको भी आप बाद में पहन पाओगे। मैंने बोला ना कि प्लीट्स वाला मत लीजिएगा, पर इसमें थोड़ा सा ऐसा प्लीट्स है, पर इसमें फ़ायदा क्या है पता है, ये जो प्लीट्स है ना, ये अंदर तरफ से प्लीट्स है, और इसके ऊपर ना ये है, तो ये आपके प्लीट्स को वो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे वाला वैसे नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में भी वैसे है, ठीक है। तो ये जो है, ये पार्ट की वजह से ये बहुत सुंदर लगता है, और आप इसको बाद में भी बहुत प्यारी तरीके से कैरी कर पाओगे। सो ये भी एक स्मार्ट चॉइस है। अगर यहाँ शूट किया था मैंने एक पार्क में, एक्चुअली हम लोग ने जो लोकेशन सेलेक्ट किया था वो एक पार्क था, और उस पार्क में ना इतना ग्रीनरी था, और उस ग्रीन के साथ ये ग्रीन बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि पीछे भी ग्रीन, सामने भी ग्रीन, और बहुत बहुत खिल के आया ये वाला। सो दिस वॉज द ड्रेस जो कि मेरा पर्सनली मैटरनिटी शूट में ये ग्रीन और वो जो पहला वाला जो मैंने सर्फ ब्लू कलर का दिखाया था ना, वो दो मेरे बहुत फेवरेट ड्रेस है मैटरनिटी शूट में। उसके बाद आता है ये ग्रीन वाला। नाउ ये है बॉटल ग्रीन कलर का एक ड्रेस है, ये भी एक गाउन है। इसका अगर आप देखोगे, इसका जो नेक है, आई शो यू द नेक। सो ये है वो ड्रेस, एंड ये ड्रेस मुझे इसके नेक डिज़ाइन के लिए बहुत प्यारा लगा था, और इसका जो हाथ, मतलब यहाँ तक ऊपर, एंड जो मेरा चॉइस ऑलवेज फॉर मैटरनिटी इज़ लाइक दिस, कि यहाँ से वो जो आपके प्लीट्स है वो सही तरीके से ना दिखे, और प्लीट्स वाला मैं इतना नहीं खरीदती हूँ, तो ये भी वैसे स्ट्रेट कट में है, स्ट्रेट कट में ही है, और इसके स्लीव्स जो है इस तरीके से नेट में है। तो अगर आपको अगर कुछ थोड़ा सा ग्लैमरस चाहिए, वो ब्लैक वाले के बाद आई वुड सजेस्ट दिस वन। ये बहुत बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं इतनी थक गई थी मेरे मैटरनिटी शूट में कि मैंने सिर्फ आई थिंक 1 2 3 ड्रेसेस ही पहना था, मेरे से और नहीं हो पाया। और जो फोटोग्राफर थे हमारे, ही वाज लाइक कि मैम और 2 3 उठा लेते, शाम के टाइम पे और अच्छा फोटो है, पर मेरा और पेशेंस नहीं था। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे जाना है अब, आई नीड टू टेक रेस्ट, मैं और नहीं कर पाऊँगी शूट, क्योंकि इसको अपने मैटरनिटी के टाइम पे मेरे फ्रेंड के संगीत में, शायद हाँ मेरे फ्रेंड के संगीत में मैंने ये पहना था। और इसको क्योंकि इसका नेक ऐसा है, इसमें आपको नेक पीस नहीं चाहिए, तो ये पूरी कवर्ड होके रहता है। सो मैंने वहाँ पे सिर्फ मांग टिक्का और ईयरिंग पहना था। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न का लुक लिया था, कि मैंने आफ्टर दैट मैंने अभी रिसेंटली पहना है, जो कि मेरी ननद के बेटे का बर्थडे था, तो मैं वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे भी मैंने यही वाला
गाउन पहना और मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ। पर मैंने ये उस टाइम पे लार्ज साइज़ में ख़रीदा था, तो मुझे बस 2 काम करना पड़ा। दैट इज़ कि मैं एक तो मैं ये स्लीव्स को टाइट किया मैंने, और वो भी मैंने हाथ से ही किया, हाथ से स्टिचिंग किया स्लीव्स को, और इसको मैंने यहाँ से यहाँ ही किया। अच्छा, इसमें चेन है, तो मुझे अभी उस टाइम पे चेन ज़रूरत होता है, तो मुझे अभी चेन नहीं ज़रूरत हुआ, तो इसलिए मैंने जो स्टिच किया अभी, क्योंकि अगर मैं चेन को छोड़ दूँ तो एक तरफ से टाइट हो जाएगा, दूसरा तरफ बहुत अजीब दिखेगा, तो मुझे उस चेन के ऊपर से ही स्टिच करना पड़ा। इसको भी मैंने हैंड स्टिच किया और मैंने यहाँ तक स्टिच किया। ये ड्रेस उसमें से है जो कि आई थिंक मैं बहुत बार पहन पाऊँ। सो ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर सा ड्रेस है। इसको है ना, ये मैंने शीन से लिया था। अब ये कोरोना के चलते शीन बंद हो गया, तो मैं भी भूल गई, तो उसका लिंक मैं कहाँ से दूँ आपको। लेकिन ये अगर आप इस तरीके के गाउन्स मिल जाते हैं, देन गो ग्रैब इट, बहुत प्यारा लगेगा। पर मैंने ये शीन से लिया था, तो मेरे शीन तो अभी बंद हो गया, तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं आपको मेरे पिक्चर्स ज़रूर शेयर कर पाऊँगी कि मैं कैसे लग रही थी पहले और अब। उसके बाद जो है, दिस इज़ एक्चुअली माई फेवरेट। जितने सारे मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए, उसमें से सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे क्यूट, अगर मैं बोलूँ सबसे क्यूट, ये बहुत क्यूट था। मतलब दिस विल मेक यू लुक लाइक अ फेरी, वो फेरी वाला फीलिंग आता है। सो ये बहुत ही क्यूट था, और ये है वो ड्रेस। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल नेट का ड्रेस है। नेट के अंदर एक्चुअली सैटिन, एंड इसके स्लीव्स आप देखो, इतने प्यारे स्लीव्स है, लाइक दिस। एंड ये इतना प्यारा ड्रेस है। मैंने ये ड्रेस लिया था एक्चुअली मैटरनिटी शूट के लिए नहीं लिया था, पर मैं आपको ऑफिस में एक था फंक्शन और फैशन शो होने वाला था, और फैशन शो में मैं होस्ट कर रही थी। एंड आई वाज अगेन 7 मंथ्स प्रेगनेंसी था मेरा, हाँ 7 मंथ्स ही चल रहा था उस टाइम पे। मैंने ये वाला जो ड्रेस है ये लिया था, ताकि उस टाइम दिस इज़ द ड्रेस। और ये अगेन मैंने शीन से लिया था, जिसका कॉस्ट वाज 1500 के आसपास। पर ये ड्रेस इज़ अ वेरी स्मार्ट चॉइस, थैंकफुली मैंने उस टाइम पे ले लिया था शीन से, और दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट चॉइस। इसको ना मैं अभी कभी भी अगर मेरे को मेरी बेटी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करना है, मेरी बेटी का कोई फंक्शन है, या फिर बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। मेरी बेटी रीयूज़ कर सकते हो आप, कहीं फ्रेंड्स के साथ आप कुछ गेट टुगेदर करो, आप उसमें पहन सकते हो। बहुत मतलब इसका नेक का डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत वो ग्रीन, बॉटल ग्रीन वाला ड्रेस था ना, उसके जैसा है। नेट में ऐसा किया हुआ है, तो नेक में तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप ईयरिंग भी पहनते हो ना, गो फॉर अ पर्ल ईयरिंग। अगर आपके पास पर्ल ईयरिंग है, आप पर्ल ईयरिंग पहन सकते हो, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये ड्रेस अपने आप अपना लुक ले आएगा। सो आपको अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगता है, और आप भी चाहते हो कि आप भी अपने मैटरनिटी में यू शुड गो विद दैट प्रो वाला लुक, एंड यू शुड कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ व्हाट विल मेक यू मोर ब्यूटीफुल ड्यूरिंग योर मैटरनिटी डेज। सो ये था मेरा पूरा कलेक्शन ऑन माई मैटरनिटी डेज़, जो कि मैंने हैवी वाला, मतलब जो हैवी ड्रेसेस मैंने पहना था, एंड जिसमें मैंने फ़ोटोशूट भी किया था, कुछ फंक्शंस में भी मैंने पहना था। मैंने सारे दिखा दिए आपको। अगर आपको मेरे फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं, और अगर मैं अच्छी लगती हूँ आपको ये सारे ड्रेसेस में, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।